हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ आप लोगों के लिए। इस वीडियो में मैं स्ट्रैटेजी के साथ साथ किस स्टॉक में अप्लाई करना है, किस स्टॉक में अपॉर्चुनिटी बन रहा है, मैं ये भी बताऊंगा आपको। अभी मार्केट का सिनेरियो बहुत कुछ सही नहीं चल रहा है। HMPV जो चाइना से ये वायरस आ रहा है, इसकी वजह से मार्केट क्रैश कर रहा है और कंटिन्यू 2 से 3 मंथ हो चुके हैं, जिसमें कि 2024 का लास्ट मार्केट क्रैश ही होता रहा। इसके साथ ही साथ बड़े बड़े स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स भी नीचे आ गए हैं। और अगर जब आपको लार्ज कैप कंपनी या इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनी, बड़ी कंपनी अगर 30% 40% डाउन देखने को मिले, तो इससे साफ जाहिर होता है कि मार्केट में बहुत कुछ सही चीज़ें नहीं चल रही है, राइट। लेकिन इन सभी चीज़ों में अगर मेरे को फंडामेंटल हेल्प करता है कि नहीं, बैलेंस शीट सही है, फंडामेंटल सही है, तो अगर आप टेक्निकल को क्रैक कर लो, अगर टेक्निकल को आप समझ लो कि क्या टेक्निकल मेरे को सपोर्ट कर रहा है बाय करने के लिए, तो आप जरूर बाय कर लो। क्योंकि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री है और अप्रोक्स 30% के आसपास आपको डाउन देखने को मिल रहा है। ऐसी कंडीशन में अगर आप बाय नहीं करोगे तो फिर क्या बाय करोगे आप। खैर, एक चीज़ मैं बता दूं कि जितने भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होता है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, इसलिए मैं बताऊंगा कि जब भी अगर आपको शेयर में बाई सेल, जब भी आप स्टॉक्स में बाई करो, सेल करो, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एक बार सलाह ले लो। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाता हूँ, ये डिस्क्लेमर रहा क्योंकि बताना जरूरी है। दूसरी चीज़, फंडामेंटल सही है, टेक्निकल अगर सपोर्ट कर ले तो मैं कंपनी को बाई करूँ, ठीक है। तो फंडामेंटल के साथ साथ मैं टेक्निकल आपको बताऊँगा और कैसे यूज करना है, किस स्ट्रैटेजी में ये फंडामेंटल के साथ साथ ये टेक्निकल जो है वो वर्क कर रहा है, ये स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर मार्केट क्रैश है, कंपनी 30% अपने ऑल टाइम हाई से नीचे आ चुकी है, 52 वीक लो पे कंपनी ट्रेड करी, फिर भी मैं बाय करने के लिए बता रहा हूँ। लेकिन देखो, मैं बताता हूँ कि इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी अगर 30% डाउन है तो मार्केट में बहुत कुछ सही चीज़ें नहीं चल रही है, लोगों को डराया जा रहा है। और यहाँ पे रिटेल पब्लिक सबसे ज़्यादा सेल करती है, डरी हुई होती है। लेकिन मैं जितनी भी स्ट्रैटेजी बताता हूँ उसमें मैं बताता हूँ कि एफआई के साथ, बड़े प्लेयर के साथ, ऑपरेटर के साथ आप कैसे बाई करोगे। अगर ऑपरेटर के साथ चलना सीख लिया आपने तो मार्केट में आप पैसा बना सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी मेरी होती है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ कि ऑपरेटर केवल टेक्निकल या लोगों के बात पे या फिर न्यूज़ चैनल या फिर वर्ड ऑफ माउथ से स्टॉक बाय नहीं करते, वो प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। हजारों लोग होते हैं उनके टीम में रिसर्च करने के लिए, है ना, तो वो लोग बाय करते हैं। तो कुछ वैसी स्ट्रेटेजी मैंने क्रैक कर रखा है या कुछ मैं बताने की कोशिश करूंगा जिससे आप बाय करोगे। अगर ये सारे जो पैनिक मोमेंट है, क्रैश हो रहा है मार्केट, एक वायरस आने वाला है जो कि HMPV के नाम से जाना जा रहा है, कोरोना के जरा वो भी कहीं ना फैल जाए, ये भी डर है लोगों में। FIS जो है, फॉरेन इन्वेस्टर हैं, वो कंटिन्यू निकल रहे हैं, तो ये तो डर होगा ही। लेकिन अगर ये डर नहीं होगा तो बड़ी कंपनी में, बेटर कंपनी में, अच्छी कंपनी में 30% नीचे देखने को मिलेगा क्यों स्टॉक। सब कुछ अगर स्टॉक में सही चल रहा होगा, कंपनी में सही चल रहा होगा, तो फिर वो ऊपर क्यों ना चलता जाए। और हमें बाय करने की अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, मौका कब मिलेगा हमें, जब FIS या बड़े प्लेयर जब बाय कर चुके होंगे, स्टॉक प्राइस फिर से ऊपर आ चुका होगा, उसके बाद हम लोग को देखने को मिलेगा और वहाँ हम बाय करेंगे और उस टाइम पे फिर वो लोग सेल करेंगे, बड़े प्लेयर। लेकिन नहीं, ये सही तरीका नहीं है बाय करने का। कंपनी सही है, कंपनी बड़ी है, कंपनी में अपॉर्चुनिटी है, तो अब नीचे बाय करो ना जब सब कोई डर रहा हो। तो अगर 90% लोग एक जैसे काम कर रहे होंगे और आप भी वही काम करोगे तो फिर पैसा बनेगा क्यों। जो 10% लोग कर रहे हैं वो करो तो पैसा बनेगा। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप कन्विंस हो पाओ, इसलिए मैं ये चीज़ बता रहा था आपको। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आखिर टेक्निकल या स्ट्रैटेजी क्या है जो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले देखो आप क्या करो, जैसा कि मैं चार्ट में आपको दिखा भी रहा हूँ। सबसे पहले आप 52 वीक लो और 52 वीक हाई आप मार्क कर लो चार्ट के ऊपर। जो ग्रीन कैंडल है वो 52 वीक हाई है और रेड कैंडल 52 वीक लो है, और ऑलमोस्ट 52 वीक लो के आसपास कंपनी ट्रेड कर रही है। और इस कंडीशन में मैं अपने पूरे पोर्टफोलियो में से जितना मेरे पास पैसा है उसमें 3% में इस स्टॉक में डालूंगा। स्टॉप लॉस नहीं रखना है, कंपनी सही है, फंडामेंटल सही है, थोड़ा टाइम के लिए ऑपरेटर नीचे रख सकते हैं, लेकिन हर टाइम के लिए नहीं रख सकते। दबा सकते हैं लेकिन इसे रोक नहीं सकते।
ऊपर आना ही है, शायद 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ, 1 साल भी टाइम ले ले, लेकिन फिर भी 30% बड़ी कंपनी में बन रही है, बहुत डिसेंट सा इनकम हो जाएगा, है ना। तो जब भी स्टॉक प्राइस 52 वीक लो पे ट्रेड करे वहाँ बाय करेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है ये ट्रेड कर रहा है। और जब भी 52 वीक हाई पे कंपनी या कंपनी का प्राइस बढ़ जाए, स्टॉक प्राइस बढ़ जाए, वहाँ तक चला जाए कैंडल, तो वहाँ पे सेल कर देंगे। सिंपल सा फंडा है, ये मैं भी यूज करता हूँ और यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो मैं यूज करता हूँ, जो मेरे लिए सुटेबल, जो मेरे लिए सही है, जो मैं जिससे प्रॉफिटेबल ट्रेडर हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में करता हूँ, ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं करता, और स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए मैं लोगों को बताता भी हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी बाय करना है, सिंपल स्ट्रैटेजी है, बस पैसेंस रखना है, लंबे टाइम तक हर जगह पे स्विच नहीं करना है। 2 दिन ये स्ट्रैटेजी नहीं वर्क कर रहा है, इसमें प्रॉफिट नहीं बन रहा है, कहीं और जाएंगे, कहीं और देखेंगे, नहीं ऐसे पागल हो जाओगे। मैं भी पहले 5 साल 7 साल के पहले मैं ऐसे ही करता था, एक साथ टिकना, एक के साथ रहना, या फिर 1-2 स्ट्रैटेजी को यूज करके बैक टेस्ट करके देखना। मैं बताता हूँ, मैं प्रूफ भी देता हूँ अपने स्ट्रैटेजी के लिए कि ये स्ट्रैटेजी वर्क कर रहा है या नहीं वर्क कर रहा है। अब मैं देखना, जब ये कंपनी या स्टॉक जब टारगेट हिट करेगा तो मैं इसी वीडियो का रेफरेंस देके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जब मैं टारगेट बुक कर रहा हूँगा, और आप देखोगे अगर आपने अभी बाय नहीं करा, नहीं सीखा, ठीक है, सीखना है, जानना है तो पीछे बहुत सारी वीडियोज हैं, देखो, सीखो, मैं तो रोक ही नहीं रहा, मैं इसीलिए तो वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए। अगर ये वीडियो समझ में आता है तो इस वीडियो के एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अपने फैमिली, अपने फ्रेंड जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं या स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप रेफरेंस में भेज सकते हो उसको। मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू वॉचिंग।